नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो 17/3/2022 को एक नया आदेश जारी हुआ है, वह आदेश आपकी जो कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 से संबंधित जो निर्देशिका डली है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये कहाँ से है, हमारा आदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा है और इसका क्रमांक जो दिया है 2021-22 1999 और इस दिनांक को जारी हुआ है 17/3/2022 प्रति कलेक्टर समस्त जिले के लिए। इसमें विषय में दिया है, विषय में क्या दिया ध्यान से, विषय में दिया है प्राथमिक कक्षा व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए आयोजन संबंधी निर्देशिका विषयक। इसमें दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, विषयांतर्गत प्राथमिक यानी कक्षा 5वीं व पूर्व माध्यमिक यानी कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 आयोजन संबंधी निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न कर जारी की जा रही है। कृपया निर्देशिका अनुसार आवश्यक की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करें। परीक्षा सामग्री मुद्रण, छात्र सत्यापन, परीक्षा केंद्र निर्धारण आदि कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर निर्देशिका में निहित समय सीमा में पूर्ण कराने का कष्ट करें। संलग्न परीक्षा निर्देशिका। तो देखिए शिक्षक साथियों, इसमें जो कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा होने वाली वार्षिक परीक्षा 2021-22 की, उसके लिए जो एक निर्देशिका बनाई गई है, वो निर्देशिका नीचे भी दी गई है। परीक्षा में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, मुद्रण, छात्र सत्यापन, परीक्षा के निर्धारण आदि कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर निर्देशिका में निहित समय सीमा में पूर्ण करने को बताया गया है। ये आदेश है हमारा कहाँ से है, भोपाल से है, 17/3/2022 का। और यह प्रतिलिपि ये सभी को भेजी गई है, नीचे सहायक मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग को। तो इस प्रकार से यहाँ दी गई है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक निर्देशिका आई कि प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 आयोजन संबंधी निर्देशिका। ये एक निर्देशिका डली है। इस निर्देशिका में क्या क्या दिया है, देखिए निःशुल्क और अनिवार्य पाठ बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2019 के अनुक्रम में जारी है। इसमें यह है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग। और इसमें दिया है, देखिए प्राथमिक कक्षा जो 5वीं और 8वीं की 2021-22 आयोजन परीक्षा की है, उसके अनुक्रमणिका दी है। अनुक्रमणिका में दिया जिला परीक्षा समिति का गठन, परीक्षा का स्वरूप, ये किस किस प्रश्न में है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए परीक्षा का स्वरूप प्रश्न क्रमांक 3 में है। परीक्षा संचालन हेतु निम्नलिखित चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा 3 और 4 में दी है। इस प्रकार से यहाँ पे सभी दिया, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। 6 नंबर दिया है परीक्षा केंद्र का उत्तरदायित्व, कौन से प्रश्न पे आएगा। 5 पे मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण, परीक्षा के दौरान नकल और अनुचित साधनों के उपयोग पर कार्रवाई, प्रश्न पत्र एवं परीक्षा योजना, परीक्षा फल निर्धारण। तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक दिए हैं। इसमें नीचे यह अनुक्रमांक बनी हुई थी और इसका नीचे विवरण दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2021-22 आयोजन संबंधी निर्देशिका। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 2/3/2019 के अनुक्रम में प्राथमिक व माध्यमिक वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 आयोजन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रसारित है। देखिए यहाँ पे इसके नीचे जो 2021-22 के जो दिशा निर्देश है यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया है जिला परीक्षा समिति का गठन किया जाएगा। तो ये गठन किस किस का किया जाना यहाँ पे दिया हुआ है। जिला स्तर पर प्राथमिक परीक्षा और पूर्व माध्यमिक के संचालन में जिला परीक्षा समिति का गठन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य और सचिव रहेंगे, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के सदस्य रहेंगे। ये बाकी जो प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ये सभी क्या रहेंगे, इसके सदस्य रहेंगे। यहाँ क्या दिया है, फिर लास्ट पॉइंट है जिला मुख्यालय के जनपद शिक्षा केंद्र विकासखंड के शोध समन्वयक भी सदस्य रहेंगे। जिला परीक्षा समिति परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु जिला स्तर पर सामान्य पर्यवेक्षक क्षण का कार्य करेगी। हालांकि कंडिका 3 में वर्णित गतिविधियों के लिए जिला परीक्षा समिति से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जिला परीक्षा समिति गठन होगा उसमें अध्यक्ष कौन रहेंगे, सचिव कौन रहेंगे और सदस्य कौन रहेंगे। ये जिला परीक्षा समिति से गठन के माध्यम से पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए क्या दूसरे पॉइंट में दिया, परीक्षा का स्वरूप। इसमें स्वरूप बताया अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु केवल शासकीय विद्यालयों में, पॉइंट क्या है यहाँ पे क्या कह रहा है, केवल शासकीय विद्यालयों में, ध्यान दीजिएगा, में अध्ययनरत छात्रों के लिए राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके प्रश्न राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा परीक्षा का संचालन इन दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अन्य सभी शालाएं अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन कर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन व्यवस्था निर्धारित कर सकेंगे।
ये दूसरा पॉइंट था। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे तीसरे पॉइंट में दिया है परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा। सत्र 2021-22 वार्षिक परीक्षा हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल www.rsk.mp.in पर निम्नानुसार कार्रवाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, चरण और गतिविधि दिया है, उत्तरदायित्व अधिकारी और समय सीमा। नंबर 1 पॉइंट है छात्र सत्यापन। इसका 1.1 साला अंतर्गत 10 छात्र की पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान कर सत्यापन करना, त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसमें सुधार करना। फिर इसके बाद 1.2 पॉइंट दिया है। देखो इसमें क्या दिया, पहले वाले में साला अंतर्गत 10 छात्र, जो साला में छात्र दर्ज है उसकी पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान करना, जो पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित है उसका मिलान कर सत्यापन करना, और त्रुटिपूर्ण जानकारी जो है उसमें सुधार करना। दूसरा पॉइंट देखिए, सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान में उस साला में अध्ययन नहीं है तो उपयुक्त कारण दर्ज करते हुए छात्र को अनमैप करना। यदि कोई छात्र उस साला में दर्ज नहीं है और लेकिन उसकी आईडी किसी कारणवश दर्ज हो गई है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें अनमैप करना पड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट, यदि कोई ऐसा छात्र साला में अध्ययनरत है जिसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है तो ऐसे छात्र को सूची में शामिल करना। यह कार्य किसका उत्तरदायित्व है, ये संबंधित साला प्रभारी का, और ये कब तक है, 21 मार्च तक। ये किसके लिए है, संबंधित साला प्रभारी। तो इसको इस कार्य को कब तक करना है, 21 मार्च तक पूर्ण करना है। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है यहाँ पे, दूसरे नंबर का पॉइंट है 2.1 परीक्षा केंद्र निर्धारण। BRCC पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र को विभिन्न चिन्हित कर साला में कक्षों की उपलब्धता अनुसार परीक्षा केंद्र की दक्षता दर्ज करेंगे तथा कणिका 5 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्र अध्यक्ष एवं सहायक केंद्र अध्यक्ष का भी चयन करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, साला मैपिंग। BRCC प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केंद्र के साथ सालाओं को मैप कर आवंटित करेंगे। यह कार्य किसका रहेगा, विकासखंड समन्वयक स्रोत केंद्र यानी BRCC। ये कब तक करना है, उसे उन्हें 22 मार्च तक करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, BRCC द्वारा उपयुक्त अनुसार चिन्हित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और परीक्षा केंद्र और विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये किसके द्वारा कार्य किया जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। कब किया जाएगा, 24 मार्च तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, चौथा पॉइंट दिया है संकुल की समस्त शालाओं की परीक्षाओं के पोर्टल से प्रवेश पत्र जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। यह संकुल प्राचार्य का कार्य रहेगा और ये कब तक रहेगा, 25 मार्च तक। फिर पांचवा पॉइंट है संबंधित शाला के प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्र का परीक्षार्थीवार वितरण करना। ये किसका काम रहेगा, शाला प्रभारी का, और कब तक करना है, ये 26 मार्च तक। फिर अगला पॉइंट देखिए, परीक्षा के विषयवार। तो इस प्रकार से जिसके जो कार्य हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए इस लेटर में किसके क्या क्या कार्य थे। यह कार्य हमें 28 मार्च तक परीक्षार्थी विषयवार उपस्थित पत्रक 28 मार्च तक पूर्ण करना है। फिर प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिका के पैकेट सील कर उपस्थित पत्रक सहित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष द्वारा संकुल में भौतिक रूप से जमा करना। ये किसका कार्य रहेगा, परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का, परीक्षा दिवस के दिन। फिर परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रावार उपस्थिति का पोर्टल पर दर्ज कराना, ये संकुल प्राचार्य काम रहेगा। ये सभी के कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद दिया परीक्षा केंद्र पर आने वाली सामान्य कार्रवाई। क्या कह रहा है, परीक्षा केंद्र पर की जाने वाली सामान्य, तो परीक्षार्थी को पोर्टल से जनरेट किए हुए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। यदि संकुल प्राचार्य का दायित्व होगा कि वे अपने संकुल की समस्त शालाओं में भी सभी परीक्षार्थियों को दिनांक 26 मार्च 2022 तक प्रवेश पत्र का भौतिक वितरण सुनिश्चित कराएं। फिर सेकंड पॉइंट दिया है परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रतिदिन बैठक व्यवस्था की जानकारी परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। फिर अगला पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाए, शौचालय की साफ सफाई भी सुनिश्चित की जाए। फिर अगला पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर सफ़ेद कागज की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहे तथा गणित विषय के प्रश्नों को हल करने के हेतु परीक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार अब कार्य के लिए सादे कागज उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार जो इसका पॉइंट 4 था परीक्षा केंद्र पर की जाने वाली सामान्य कार्रवाई। इसका परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का निर्धारण कैसे होगा ये बताया गया है यहाँ पे। BRCC द्वारा पोर्टल पर परीक्षा केंद्र चिन्हित करते समय संबंधित परीक्षा केंद्र के लिए केंद्र अध्यक्ष एवं सहायक केंद्र अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। BRCC द्वारा चयनित केंद्र अध्यक्ष का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट दिया यहाँ पे सामान्य केंद्र अध्यक्ष। सामान्यतः केंद्र अध्यक्ष जो रहेंगे माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक को बनाया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ सहायक शिक्षक को भी केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन BRCC अपने विवेक से कर सकेंगे। इस प्रकार परीक्षा केंद्राध्यक्ष का निर्धारण कैसे करना है ये पॉइंट 5 में बताया। इसके बाद परीक्षा केंद्राध्यक्ष के क्या दायित्व हैं, देखिए यहाँ पे परीक्षा केंद्राध्यक्ष के दायित्व।
परीक्षा तिथि पर कक्षावार परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था तथा पर्यवेक्षक की ड्यूटी का निर्धारण करना। इसका कार्य रहेगा केंद्राध्यक्ष का। परीक्षा की गोपनीयता को सुनिश्चित करते हुए संकुल केंद्र से परीक्षा दिवस को संबंधित विषय के प्रश्न पत्रों के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व 30 मिनट पूर्व प्राप्त करना। फिर अगला पॉइंट है परीक्षा को नियत समय पर प्रारंभ कर समाप्त करवाना। ये सब कार्य किसके रहेंगे? परीक्षा केंद्र अध्यक्ष के। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट दिया मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण कैसे किया जाना है। तो मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सामान्यतः प्रत्येक 3 से 4 संकुल के समूह पर एक मूल्यांकन केंद्र नियत किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र के लिए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी एवं मूल्यांकनकर्ता को नियुक्ति भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट देखिए 8वां पॉइंट है परीक्षा के दौरान नकल या अथवा अनुचित साधनों के उपयोग पर कार्रवाई। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो पर्यवेक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका को जब्त कर अपनी टीप के साथ परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। यदि केंद्र अध्यक्ष पर्यवेक्षक की टीप से सहमत होते हुए यह पाते हैं कि परीक्षार्थी द्वारा वाकई नकल की गई है अथवा प्रतिबंधित या अनुचित साधनों का उपयोग किया गया है तो परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त करते हुए उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तथापि ऐसे छात्र के अन्य विषयों की परीक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में केंद्र अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अगला पॉइंट देखिए जिस विषय की परीक्षा निरस्त की गई हो उस विषय हेतु परीक्षार्थी को 2 माह पश्चात पुनः परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट प्रश्न पत्र एवं परीक्षा का योजना। कक्षावार विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र से किया जाएगा। कक्षा 5 और 8 के प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक का होगा, जिसमें 60 अंक का लिखित प्रश्न पत्र एवं 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य जो आंतरिक मूल्यांकन होगा। वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी। देखिए यहाँ पे जो ध्यान दिया कक्षा विषय दिया प्रथम भाषा हिंदी विशिष्ट कक्षा 5वीं 100 अंक और 8वीं का भी 100 अंक का रहेगा, जिसमें 40 अंक प्रोजेक्ट कार्य और 60 अंक लिखित परीक्षा। द्वितीय भाषा अंग्रेजी में भी वही है। तो इस प्रकार से ये अंकों का यहाँ विश्लेषण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसे ध्यान से। तो इसके बाद दिव्यांग परीक्षार्थी की जगह संगीत विषय का चयन कर सकेंगे। दिव्यांग परीक्षार्थी गणित की जगह संगीत विषय का चयन कर पाएंगे। यहाँ प्रोजेक्ट कार्य के बारे में क्या दिया देखिए वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थी को 21 मार्च 2022 को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्रशाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 31 मार्च 2022 तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंक सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संकुल केंद्र में 16 अप्रैल तक जमा की जाएगी। इसके बाद दिया सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि। सत्र 2021-22 में जितने दिवस विद्यालय प्रारंभ रहे उस दौरान शाला में आयोजित गतिविधियों में छात्र की उपलब्धि पर शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए सह शैक्षिक व्यक्तिगत सामाजिक इनके बारे में दिया। सह शैक्षिक में साहित्यिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक सृजनात्मक खेलकूद और व्यक्तिगत सामाजिक गुण में आता है नियमितता समृद्धता। तो ये आपके पॉइंट दिए हैं। इसके बाद परीक्षा निर्धारण पुनः परीक्षा संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिया परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक 33% अंक प्राप्त करना होगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक यानी अलग अलग से लिखित में अलग से 33% और प्रोजेक्ट में 33%। तो इस प्रकार से इसको किस प्रकार से परीक्षार्थियों को अंक लेना है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद पुनर्गणना संबंधित प्रावधान दिए हैं। पुनर्गणना अथवा पुनर्गणना का प्रावधान नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्गणना का प्रावधान नहीं होगा। यद्यपि पारदर्शिता हेतु परीक्षार्थी चाहे तो उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर पाएंगे। इस हेतु परीक्षार्थी को परिणाम घोषणा से 1 माह के भीतर संकुल प्राचार्य को आवेदन देना होगा। संकुल प्राचार्य उन्हें प्राप्त समस्त आवेदन संबंधी मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को अग्रसित करेंगे। यह हो गया पुनर्गणना संबंधी प्रावधान। प्रगति पत्र और ग्रेडिंग व्यवस्था किस टाइप से करना है उसके बारे में बताया गया है। परीक्षा में दिव्यांग बच्चों हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाएं यहाँ पे बताई गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए ये इस टाइप से इसके दिशा निर्देश दिए हुए हैं। अब आगे देखिए 14 नंबर दिया परीक्षा संबंधी सामग्री का मुद्रण और वितरण कैसे किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे वार्षिक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका पृथक न होकर प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जाएगा। इसमें याद दिया है वार्षिक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका पृथक न होकर यानी अलग अलग नहीं होंगी, वह एक साथ रहेंगी। ये इस प्रकार से उसके नियम यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे से देख सकते हैं समझ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फिर उसका वित्तीय प्रावधान वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे और शिकायत निराकरण। तो इस प्रकार जो हमारे राज्य शिक्षा केंद्र ने हमें जो निर्देशिका दी हुई है
पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शाला वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 आयोजन संबंधी निर्देशिका दी है। तो आप इसे ध्यान से इसका अवलोकन कर लीजिए और किसे क्या क्या कार्य करना है उसके बारे में इस निर्देशिका में बताया गया है। ठीक है शिक्षक साथियों।